योगी के एक प्लान से समाजवादी पार्टी का वजूद खतरे में आया। सपा छोड़कर भाग रहे बड़े बड़े नेता। लोगों ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, सपा मुक्त प्रदेश बनाने में जुटे सीएम योगी। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी ने कर दिया बड़ा खेल। समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हुआ दूर। इस बार का मैनपुरी और रामपुर का चुनाव अखिलेश यादव ताउम्र नहीं भूल पाएंगे, जिससे इतने जख्म अखिलेश यादव को मिले हैं, जिसने उनकी पार्टी को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। मैनपुरी में हार का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालत ये कर दी है कि कोई भी समाजवादी पार्टी का नाम लेने को तैयार नहीं है। रामपुर में तो सपा के प्रत्याशी और आजम खान के परिवार के अलावा समाजवादी पार्टी का नाम तक नहीं ले रहा है। योगी आदित्यनाथ की रणनीति के आगे आजम खान ने घुटने टेक दिए और फिर खुद आजम खान ने ऐलान किया था कि सपा प्रत्याशी की हार तय है। एक गम से उभरते अखिलेश यादव, तो सीएम योगी ने दूसरा जख्म अखिलेश को तोहफे में दिया। वैसे तो 2017, 2019 और 2022 के चुनाव को अखिलेश नहीं बुला पाएंगे, जिसमें न सिर्फ सत्ता से वो दूर हुए, साथ ही लोकसभा भी धीरे धीरे दूर की कौड़ी होती गई। ये सीएम योगी का ही चमत्कार था कि परिवार की माला जपने वाली सपा के 2019 में हारने वाले प्रत्याशी यादव परिवार से ही थे। खैर, हालत समाजवादी पार्टी की खस्ता हो चली है और अब सपा के एक बड़े नेता ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी कमल थामने जा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि रामपुर में आजम खान के बाद धर्म सिंह सैनी समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है और ऐसे में आजम खान की चमक योगी सरकार में पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो वहीं जिन नेताओं पर अखिलेश यादव को भरोसा था कि 2024 में वो समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, वो भी अब खुलकर अखिलेश यादव को कोसने लगे हैं। जीत की गारंटी बन गए सीएम योगी आदित्यनाथ, तो हार के सारथी बन गए अखिलेश यादव, कोई साथ रहने को तैयार नहीं। दरअसल धर्म सिंह सैनी 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे। जब तक धर्म सिंह सैनी बीजेपी में रहे, तब तक विधायक भी रहे और मंत्री भी, इलाके में साख रही। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव पर भरोसा जताया, जनता ने नेताजी पर भरोसा करना बंद कर दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में धर्म सिंह सैनी हार गए और अखिलेश यादव का भी योगी की आंधी में कल्याण नहीं हो पाया, तो मंत्री बनना एक सपना रह गया। लेकिन अब धर्म सिंह सैनी फिर से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बौखला गए। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह धर्म सिंह सैनी का बड़ा वोट बैंक है। धर्म सिंह सैनी का समाजवादी पार्टी से जाना सबसे बड़ा झटका, शायद उबर न पाए सपा की बौखलाहट को समझने के लिए धर्म सिंह सैनी के वजूद को समझना होगा, जो न सिर्फ रामपुर बल्कि मैनपुरी चुनाव के लिए जरूरी हो जाता है। दरअसल ओबीसी की मौर्य शाख के सैनी और कुशवाहा जाति की आबादी 13 जिलों का वोट बैंक 7 से 10% है। और अगर इन जिलों पर नजर डालें तो उनमें फिरोजाबाद, एटा, मिर्जापुर, प्रयागराज, मैनपुरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, बदायूं, कन्नौज, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर है। इसके साथ साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद में सैनी समाज निर्णायक है। इस बार 1 लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और तीनों ही सीटों पर धर्म सिंह सैनी की अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि मैनपुरी के साथ साथ रामपुर और खतौली सीट पर सैनी वोटर्स बड़ी तादाद में है। पश्चिमी यूपी में सैनी बिरादरी बीजेपी के लिए सियासी संजीवनी की तरह है, जिसके चलते पार्टी ने यूपी में संगठन मंत्री सैनी समुदाय से बना रखी है और यही वजह है कि पूरा सैनी समाज बीजेपी के साथ खड़ा है। योगी की इस रणनीति पर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क, इंडिया 7 नाउ।